नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने वर्णमाला का थोड़ा बेसिक पढ़ा था। आज की क्लास में हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्वर का कॉन्सेप्ट हो चुका था, है ना। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो 6 आधार पर किया जाता है। 6 आधार कौन कौन से हैं? एक है मात्रा या उच्चारण के अनुसार, दूसरा है जीभ के प्रयोग के अनुसार, तीसरा है मुख द्वार के खुलने के अनुसार, फिर पढ़ेंगे हम होठ की स्थिति के अनुसार, पांचवा है जाति के अनुसार और छठवा है उत्पत्ति के अनुसार। स्वरों के वर्गीकरण को 6 आधार पर हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके अंदर भी हम कितने प्रकार पढ़ेंगे। तो जब भी स्वरों की बात आती है, लास्ट क्लास में मैंने ये तो बताया था कि इसकी जो कुल संख्या होती है 13 होती है। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये अ से लेकर आह तक होते हैं। लेकिन हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो जितने भी स्वर आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, ये ध्यान से सुनिएगा। ये रहेंगे अ से लेकर औ तक। याद करिएगा, मैंने आपको अयोगवाह के बारे में बताया था। अयोगवाह का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। हम जो यहाँ पर स्वर पढ़ेंगे वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? अ से लेकर औ तक। क्लियर सभी को इतनी कहानी? चलिए आगे देखते हैं अब हम इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा या उच्चारण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पलुत स्वर। तो ये 3 प्रकार के इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और थर्ड है पश्च स्वर। उसके बाद हम देखेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है विवृत, फिर है अर्धविवृत, उसके बाद है अर्ध समृत और सबसे लास्ट में है चौथे नंबर पर समृत। तो ये 4 प्रकार इस प्रकार से है। फिर है होठ की स्थिति के अनुसार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है आवृतमुखी और दूसरा कहलाता है वृत्तमुखी। नेक्स्ट है जाति के अनुसार। तो जाति के अनुसार ये 2 प्रकार के हैं। एक होता है सजातीय स्वर और दूसरा होता है विजातीय स्वर। लास्ट है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। अब इतना सारा देखकर आप लोग डरिएगा बिल्कुल मत कि इसको याद कैसे करेंगे, इसको समझेंगे कैसे, इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगी।